सभी स्कूलों की पिकनिक की गई कैंसिल। खराब मौसम की वजह से जम्मू प्रशासन ने पिकनिक की कैंसिल। सांसद आगा रूहुल्ला ने रिजर्वेशन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन टाला। खराब मौसम होने की वजह से टाला गया प्रदर्शन। सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जानकारी। पुलवामा डीसी ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। पुलिस और सीआरपीएफ समेत सभी सरकारी विभागों के जिला प्रमुख बैठक में हुए शामिल। जिले भर के समारोहों की गई समीक्षा। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर दिख रहा बारिश और बर्फबारी का असर। कटरा स्टेशन से संचालित होने वाली कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से चल रही, देरी से यात्री परेशान। स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी के केसर और मसालों को एडवांस रिसर्च सेंटर मंजूर को ईरानी वैज्ञानिकों ने किया दौरा। वहीं चल रही रिसर्च एक्टिविटीज और अनसाइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ली जानकारी। श्रीनगर से बीजेपी ने स्वदेशी संकल्प अभियान किया शुरू। लोगों से लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने की अपील की ताकि आत्मनिर्भरता और लोकल प्रोडक्ट्स को मिल सके बढ़ावा। डोगरी मान्यता दिवस पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। बोले, समाज के सहयोग के बिना डोगरी भाषा और संस्कृति को नहीं बढ़ाया नहीं जा सकता। लोग इसे अपने घरों में बोलना और लिखना शुरू करें। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला कटरा से श्रीनगर वंदे भारत की यात्रा करते हुए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सही वक्त आने पर स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग। 4 जेकेएस अधिकारियों की हुई ट्रांसफर और पोस्टिंग। कांग्रेस नेता और विधायक इरफान हफीज लोन ने मनरेगा के नाम को बदलने को लेकर बीजेपी की आलोचना की। इरफान हफीज लोन ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश बनाया और इसके लिए कुर्बानी दी और बीजेपी उनका नाम मिटाने की कोशिश कर रही है। उधमपुर पुलिस ने बांडीपुरा के इंटर डिस्ट्रिक्ट ड्रग पेडलर वाहिद मकबूल मीर की संपत्ति को जब्त किया। कठुआ में 14वें पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल नॉर्थ जोन T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का शुभारंभ। डीजीपी नलिन प्रभात मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। डीजीपी ने कहा, आतंकी गतिविधियों को किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। कठुआ में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में डीजीपी नलिन प्रभात हुए शामिल। पाकिस्तान को दिया 2 टूक संदेश। कहा, भारत में लगेंगे चौके छक्के तो दहशतगर्दों के दिल टूटेंगे। पुलवामा पुलिस ने लासीपुरा इलाके में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। साइबर सुरक्षा और डिजिटल हाइजीन पर लोगों को जागरूक किया गया। कुपवाड़ा जिला हेडक्वार्टर से भारी बर्फबारी के चलते बॉर्डर इलाके कटे। करना, किरण, मिछिल इलाकों का जिला हेडक्वार्टर से कटा राब्ता। बीआरओ की टीम रोड कनेक्टिविटी बहाल करने में जुटी। श्रीनगर के वेस्ट नगीन नवाबाग इलाके के लोग ग्राउंड के अधूरे काम को लेकर नाराज। प्रशासन से अधूरे पड़े ग्राउंड के काम को जल्द पूरा करने की अपील। पुलवामा की पोल्ट्री इंडस्ट्री धीरे धीरे हो रही है खत्म। पोल्ट्री फार्म्स में बीमारियों और मार्केट की दिक्कतों की वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री हो रही है खत्म। स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से इसे बचाने की अपील। पटन में विधायक इरफान हफीज लोन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने को लेकर अधिकारियों के साथ की चर्चा। साथ ही वानीगाम में पावर रिसीविंग स्टेशन का काम जल्द शुरू करने की बात कही। कुलगाम जिले के मंजगाम का सेंट्रल प्रभारी अधिकारी मुश्ताक अहमद ने किया दौरा। विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। पुंछ में सांसद मियां अल्ताफ ने सलोत्री गांव के लिए सड़क निर्माण की नींव का रखा पत्थर। इस मौके पर विधायक एजाज अहमद जान और डीडीसी चेयरपर्सन रहे मौजूद। नए साल के जश्न से पहले जम्मू में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और धार्मिक स्थलों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के नियम बदले गए। अब श्रद्धालुओं को RFID कार्ड लेने के 10 घंटे के भीतर चढ़ाई करनी होगी शुरू। माता वैष्णो देवी में सभी यात्रियों को 24 घंटे में दर्शन पूरा करना अनिवार्य। नया नियम भीड़ नियंत्रण और अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए लागू होगा। उमर कैबिनेट की जम्मू सचिवालय में बैठक हुई। बाढ़ प्रभावितों को जमीन देने पर फैसला संभव। कई घर के लिए 5 मरला जमीन पर लग सकती है मोहर। सहकारी बैंकों वित्तीय मदद पर भी फैसला संभव। एलजी मनोज सिन्हा ने डोगरी दिवस के अवसर पर ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। एलजी ने डोगरी भाषा को पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक बताया और लोगों से इसे संरक्षित करने और प्रचार प्रसार का संकल्प लेने का आह्वान किया।
कठुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में 14वें जम्मू कश्मीर पुलिस शोहदा की याद में क्रिकेट चैंपियनशिप का शुभारंभ। डीजीपी नलिन प्रभात ने क्रिकेट चैंपियनशिप का किया शुभारंभ। डीजीपी नलिन प्रभात बोले, जब बड़े खिलाड़ी चौके मारेंगे, पाकिस्तान शकरगढ़ में बैठे नापाक पड़ोसियों के दिल कांपेंगे। स्टेडियम में जोश, खिलाड़ियों में उत्साह। बीएसएफ की ओर से पठानकोट के अंदरूनी इलाकों में भी तलाशी अभियान। पुलिस और पुलिस पोस्ट के साथ मिलकर पहाड़ीपुर गांव में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा ने सीएम पर बोला हमला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जी राम जी योजना बयान पर तीखा हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा ने कहा कि योजना आम लोगों के लिए फायदेमंद है और उमर अब्दुल्ला को फालतू बयान देने के बजाय विकास पर ध्यान देना चाहिए। किश्तवाड़ में सनातन धर्म सभा के आह्वान पर बेगुनाह हिंदू युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। दोपहर 1 बजे तक ट्रैफिक जाम रहा, दुकानें भी बंद देखी गई। किश्तवाड़ के चौक पर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन। एलओपी सुनील शर्मा और अन्य नेताओं ने हत्या की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की चुप्पी की आलोचना की। गुड गवर्नेंस वीक पर त्राल के लालपुरा में कार्यक्रम। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने अध्यक्षता की। बीडीओ त्राल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राजौरी के उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का निरीक्षण किया। स्वच्छता और कचरा पृथक्करण को मजबूत करने के लिए उपायुक्त ने एमआरएफ बेला का जायजा लिया। राजौरी के जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर टेम्पो हादसे में लोग घायल। मेजर जनरल अनुप्रेंद्र बेवली ने नगरोटा एनसीसी एकेडमी का दौरा कर गणतंत्र दिवस दल को 2026 की ट्रेनिंग और प्रदर्शन की समीक्षा की। कैडेट्स के अनुशासन, सटीकता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सराहना की। एडीजी ने कैडेट्स को राष्ट्रीय एकता के नेतृत्व और एनसीसी की विरासत बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। गणतंत्र दिवस कैंप में उत्कृष्ट प्रदर्शन और नाम रोशन करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में कश्यप समाज झीवर केलिमी की यात्रा जम्मू से शुरू। अरनी और बिजना में यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। शिवसेना हिंदुस्तान ने सरकारी राशन कोटे बढ़ाने और नए राशन कार्ड बनाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया। युवा अध्यक्ष गणेश चौधरी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती तो विरोध जारी रहेगा। आलिसपुरा के भौर कैंप खेल मैदान में 4 साहिबजादे फ्रेंडली क्रिकेट मैच आयोजित हुआ। रोई मूड क्रिकेट क्लब ने भौर कैंप क्रिकेट क्लब को 1 ओवर पहले हराकर जीत हासिल की। 44 से अधिक उम्र के खिलाड़ियों ने लिया भाग। मैच में भौर कैंप की टीम 68 रन बनाकर रोई मोड के सामने 69 रन का लक्ष्य रखा, जिसे रोई मोड ने पूरा कर जीत दर्ज की। कोलिया में गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की महाराज के जन्म दिवस पर भव्य नगर कीर्तन आयोजित किया गया। नगर कीर्तन गांव कोलिया से आरंभ होकर कोठी सलाम चक तक होकर कोलिया में संपन्न हुआ। कंगन में आरएनबी डिवीजन की टीम सोनमर्ग लिंक रोड पर बर्फ हटाने में जुटी। तकरीबन 12.5 किलोमीटर सड़क से हटाई गई बर्फ। जल्द से जल्द रोड से बर्फ हटाकर कनेक्टिविटी बहाल करने का प्रयास जारी। पुंछ जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग ने चलाया घर घर पोलियो दवा पिलाने का अभियान। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। राजौरी जिले में प्रशासन गांव की ओर मुहिम के तहत तत्ता पानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों की सुनी समस्याएं, साथ ही सरकारी स्कीमों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। लद्दाख में नहीं मनाई जाएगी क्रिसमस। और लद्दाख मोरावियन क्रिश्चियन एसोसिएशन ने 24 सितंबर की घटना के चलते लिया फैसला। आरिसपुरा के चकरोई गांव की सड़क पर डमरीकरण बिछाने का काम हुआ शुरू। विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने मैग्नेमाइजेशन का काम किया शुरू। स्थानीय लोगों ने विधायक का जताया आभार। पुंछ में युवाओं के लिए जिला स्तरीय मेगा कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। 87 चयनित कृषि उद्यमी, 10 युवा क्लब्स के सदस्य, स्वयं सहायता समूह और किसानों ने लिया भाग। बाजार की मांग के अनुरूप सब्जी की खेती की दी गई जानकारी। बारामूला जिले की सालूसा पंचायत में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम रखा गया। विभागों के अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर लोग हुए नाराज। लोगों ने संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की। बांदीपुरा जिले में स्वास्थ्य कर्मियों ने भारी बर्फबारी के बीच पल्स पोलियो अभियान रखा जारी। घर घर जाकर 0 से 5 साल के बच्चों को पिलाई पोलियो की 2 खुराक बूंद।
जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बांग्लादेश के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी से बांग्लादेश में भारतीय मेडिकल छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा। शोपियां में C2 ने किया प्रदर्शन। मनरेगा में हुए बदलाव को लेकर किया गया प्रदर्शन। आरिसपुरा की गुलाबगढ़ बस्ती में विशाल जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया। जाटों की समस्याओं सहित मुद्दों पर हुई चर्चा। श्रीनगर में पुलिस ने ड्रग डी एडिक्शन जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। विभिन्न स्कूलों के करीब 300 छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पुलिस द्वारा नशे के बारे में किया गया जागरूक। जम्मू कश्मीर वाटर स्पोर्ट्स कैकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन ने जनरल बॉडी मीटिंग की। करवाए चुनाव। शफकत बटाली को एसोसिएशन का अध्यक्ष फिर से चुना गया। लद्दाख पुलिस ने 24 सितंबर की घटना में चार्जशीट दाखिल की। 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। बार एसोसिएशन ले के अध्यक्ष मोहम्मद शफी ने इसकी पुष्टि की। राजौरी जिले के कालाकोट इलाके में एक पुलिस स्टेशन के पास पुराना मोटा शिल बरामद हुआ। पुलिस ने उसे तुरंत सुरक्षित डिफ्यूज किया। बडगाम जिले की 93वीं DCC की बैठक हुई। DC बडगाम की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिले के बैंकिंग परफॉर्मेंस की समीक्षा की गई। गोड्डा में चल रहे आतंकवादी विरोधी अभियान पर SSP संदीप मेहता का बयान। बोले, जिले में सर्च ऑपरेशन और आतंकवाद विरोधी अन्य उपाय तब तक जारी रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो जाता कि इलाके में आतंकवाद से जुड़ी कोई भी गतिविधि बाकी नहीं। मेढर के सेरी कांगड़ा इलाके में मिला बिना फटा हुआ शिल को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में लिया। CC करगिल ने सर्दियों की तैयारियों का लिया जायजा। कनेक्टिविटी और लोगों की सुविधा को लेकर दिए निर्देश। अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने आतंकी सहयोगी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जावेद अहमद हाजाम त्राल के रूप में हुई है। व्यक्ति से हथियार और गोला बारूद बरामद। शोपिया विधायक शब्बीर अहमद कुल्ले ने शोपिया अस्पताल में ट्रेंड टेक्नीशियंस की कमी की कही बात। बोले, शोपिया में ऐसे ट्रेंड टेक्नीशियन की बहुत कमी है जो कार्डियक मशीन और उससे जुड़े मेडिकल इक्विपमेंट्स को ऑपरेट और मेंटेन कर सकें। सरकार इस समस्या का जल्द समाधान करे।